नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे रेकी से 7 चक्रों की हीलिंग कैसे करनी है। तो अभी कुछ दिन में ही मैं YouTube पे अनाउंस कर दूंगा जब हम एक काम बड़ा करने वाले हैं। जो लोग बहुत टाइम से मुझे पता नहीं कितने हजारों या लाखों मैसेज आ चुके हैं, हमको इस लेवल तक सीखना है, इस तक, तो मैं एक लेवल प्रॉपर सिखाऊंगा जिसमें 7 चक्रा हीलिंग और थर्ड आई के बारे में भी जानकारी और शक्तिपात होगा, कुंडलिनी के बारे में भी और बहुत जितनी भी आध्यात्मिक स्थितियां होती हैं उसके बारे में मैं YouTube पे अनाउंस कर दूंगा। तो और ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, तो वहां से आप 100 रुपए फीस भर के एक लेवल तक सीख सकते हैं, ताकि कम से कम अगर ज्यादा नहीं तो अपने लिए आप हीलिंग करके अपने आप को तंदुरुस्त रख सकें। तो आज हम करने जा रहे हैं सेल्फ हीलिंग रेकी। सेल्फ हीलिंग का अर्थ है अपने आप को हील करना। रेकी में धीरे धीरे एक एक लेवल करके आप आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं एक लेवल सीखा तो हीलिंग करने लग गए। हालांकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, मैंने एक लेवल सीखा और रेकी करने लग गया दूसरों की, लेकिन वो साधना पे भी डिपेंड है। तो मेरी उस टाइम पे साधना भी 8-8 घंटे की थी, 8 घंटे 10-10 घंटे, बीच में एक बार उठता था फिर बैठ जाता था। तो 10-10 घंटे तक मैंने लगातार साधना करता था। रात को अगर सुबह बैठ गया 8 बजे या 9 बजे तो रात को 10 बजे ही उठता था। बीच में दोपहर को आधा घंटा उठा या 1 घंटा टांगे सीधी की, दोबारा बैठ जाता था। तो एक लेवल के बाद भी दूसरी हो जाती है, उतनी साधना बढ़ानी पड़ती है। तो अभी हम बात करेंगे जिस चीज के ऊपर, वो है रेकी हीलिंग, सेल्फ हीलिंग, अपने 7 चक्रों को। असल में जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं? जीवन में समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि अंदर अंधकार है। लोगों को कोई समस्या आती है, कोई परेशानी, कोई रोग दोष, कुछ उनको आगे दिखाई देना बंद हो जाता है। क्या करें, एकदम घबरा जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं? आगे दिखाई देना बंद हो जाता है, माइंड कंफ्यूज हो जाता है, तो वो यूनिवर्स से वो गाइडेंस ग्रहण नहीं कर पाता। सिर्फ इतनी सी बात है। और वो पैटर्न दर पैटर्न हमारे चक्रों के ऊपर बहुत सारी परतें जम जाती हैं। तो हम एक सेल्फ हीलिंग का अभी टेक्निक सीखेंगे जिसमें आप अपनी हीलिंग करेंगे, उन सब नेगेटिव परतों को आप अपने अंदर से दूर करेंगे, अपने आप को तंदुरुस्त निरोगी करेंगे। वो परतें हटेंगी, 7 चक्र आपके हील होंगे और आप नई प्रोग्रामिंग से भर जाएंगे, जिसमें सक्सेस होगा, धन प्राप्त करना, आरोग्यता, आध्यात्मिक प्रगति, ये सब चीजें आपके साथ होंगी। तो 7 चक्रा की आज जो टेक्निक सिखाने जा रहा हूं वो बड़ी सिंपल और सहज है। असल में जीवन में आप फंसते इसलिए हैं कि भीतर अंधकार हो जाता है, और जब हम रेकी के प्रकाश से भर जाते हैं, रेकी अर्थात जीवन ऊर्जा, सिंपल और कुछ भी नहीं, जीवन ऊर्जा, जिससे मैं बोल पा रहा हूं, आप चल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख रहे हैं आप मोबाइल, इस जीवन ऊर्जा से जितना ज्यादा हम भर जाते हैं, ये जीवन ऊर्जा कहां से आती है? परमात्मा से। उस परमात्मा के नाम से, मंत्रों से, हर चीज से वो जीवन ऊर्जा प्रकट होती है। जैसे पत्थर को घिसो पत्थर से तो आग प्रकट होती है, वैसे ही हर चीज से आप मंत्र करो, नाम जप करो, रेकी करो, उन सब से वो जीवन ऊर्जा पैदा होती है। लेकिन बाकी इसके मुकाबले स्लो पड़ जाते हैं। जब रेकी की बारी आती है तो आधे घंटे में आपको अनुभव होता है। रेकी की ये है। हाँ, किसी में कोई दिक्कत हो, कोई 2-4 100 में से 2-4 केस छोड़ दो, बाकी सबको आधे घंटे में अनुभव करवाती है रेकी। तो रेकी इस लेवल तक काम करती है। सेल्फ हीलिंग करने के लिए आपको केवल सिंपल टेक्निक सिखा रहा हूं। जैसे मैंने एक लेवल बताया हुआ है, और जो लोगों ने नहीं सीखा एक लेवल, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा एक लेवल रेकी सीखने के लिए, वहां से आप सीख लेना। तो आपने एक जोत जलानी है, एक धूप जला लेना है। जोत उपलब्ध ना हो तो धूप, कभी ऐसी अवस्था है कि कुछ भी नहीं जला सकते तो उसके बिना भी कर लें, लेकिन कोशिश करें कि कम से कम धूप जरूर जला लें हर बार जब आपने करना है। धूप भी अच्छी क्वालिटी का बढ़िया सा लेके। तो आपने सीधे पैर करके बैठ जाना है, यानी पहले जो 21 दिन है उसमें चौकड़ी लगा के नहीं बैठना। पैरों को हम फोल्ड करके जो सिद्ध आसन में बैठ जाते हैं वैसे नहीं बैठना, पैरों को अलग अलग रखना है। जैसे कुर्सी पे बैठे हैं, दोनों पैर अलग अलग है, वैसे। तो कैसे भी आप बैठ जाएं, चाहे घुटनों को ऐसे सीधा फंसाने के बजाय ऐसा सीधा फोल्ड करके बैठ जाएं, पैरों को नीचे किसी भी तरह से। 21 दिन के लिए इस तरह से करना है। 21 दिन में आपके कंप्लीट लगभग चक्र हील हो जाएंगे। तो आपने इतना बैठ करके जो धूप जला के भगवान को प्रार्थना करनी है, हे प्रभु तेरे नाम के ऊपर मैं तेरे नाम के सहारे यहाँ बैठा हूं, मुझे ये प्राण ऊर्जा देके आप निहाल करो, मेरे रोम रोम को शुद्ध पवित्र हील करो। अपने देवी देवता, कुल देवता, इष्ट से आप प्रार्थना करके बैठ जाएं। उसके बाद दोनों हाथों को मसलना है आपने 1 मिनट तक, अच्छे से 1 मिनट तक ऐसे मसलते रहना है। कुछ लोग ऐसे करते हैं जैसे मक्खी उड़ा रहे हैं, अच्छे से मसलना है, हाथ गर्म होने चाहिए। दोनों हाथों में चक्र हैं, एक दूसरे से टच होते हैं, स्पंदन होता है तो रेकी ऊर्जा बढ़ती है। तो अच्छे से एक बार मसलने हैं 1 मिनट के लिए। उसके बाद सिंपल तरीके से आपने
मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं। इतना करते करते अपना ध्यान कहां रखना, थर्ड आई के ऊपर, आज्ञा चक्र के ऊपर। आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान रख के मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं। अगर आप कर रहे हैं, मान लो आधा घंटा कर रहे हैं, तो कम से कम आपने 15 मिनट पहले इसको 2 चरणों में कर लेना। 15 मिनट आपने रेकी का आवाहन करना है। अगर आधा घंटा कर रहे हैं, तो 15 मिनट मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं, रेकी का आवाहन कर रहा हूं। यहां हाथ थक जाए तो नीचे कर लो, यहां थक जाए तो नीचे रख लो, फिर रेस्ट देके ऊपर करो। मैं रेकी के 15 मिनट आपने आवाहन किया और 15 मिनट बाद आपने ध्यान जो है वो प्रॉपर थर्ड आई के ऊपर ले आना है और थर्ड आई से अपने आप को आपने बोलना है और ये महसूस करना है कि वहां पे प्रकाश भरता जा रहा है, मेरा रोम रोम हील हो रहा है, रोम रोम हील हो रहा है। इतना ही शब्द आपने बोलना है। मेरे सातों चक्र हील हो गए, मेरे सातों चक्र हील हो गए, मेरे सातों चक्र शुद्ध हील बैलेंस, सातों चक्र शुद्ध हो गए, हील हो गए, बैलेंस हो गए, सातों चक्र हील क्लीन बैलेंस, हील क्लीन बैलेंस, हील क्लीन बैलेंस। और हाथों को इस प्रकार से या ऐसे रखेंगे ताकि ऊर्जा को आप लगातार रिसीव करते रहें। तो यहां पे हाथ रख के मेरे सातों चक्र क्लीन हो गए, हील हो गए, बैलेंस हो गए, क्लीन हो गए, हील हो गए, बैलेंस हो गए। ध्यान यहां पे, क्योंकि जो आपने अपने आप को आज्ञा दे रहे हैं वो आज्ञा चक्र के थ्रू देंगे तो आपका काम 100% ज्यादा बढ़ जाता है, पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा हो जाती है, आपकी जो ग्रहणशीलता है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। इसको आज्ञा चक्र इसीलिए कहते हैं, इसका उपयोग करने के लिए। यहां से आज्ञा चाहे खुद को दे चाहे दूसरे को, वो पूरा काम प्रॉपर करती है। सातों चक्रों में आपने साथ में ये महसूस करना है कि वहां पे प्रकाश भरता जा रहा है, वहां पे प्रकाश भरता जा रहा है, प्रकाश भरता जा रहा है। और लगातार प्रकाश भरते हुए आपने देखते रहना है और लगातार एक ही शब्द आपने थर्ड आई के माध्यम से अपने भीतर दोहराना है। चाहे आप जोर जोर से बोल के करें, जोर से बोल के करें तो और अच्छा है, चाहे आप मन में कर सकते हैं। मेरा रोम रोम हील हो गया, रोम रोम हील हो गया, सातों चक्र बैलेंस हो गए, सातों चक्र हील बैलेंस हो गए। बस आधा घंटा करेंगे, आधे घंटे में आप देखेंगे शरीर से कहीं से गर्मी निकलनी शुरू हो गई, कहीं से ठंडक, कहीं से वाइब्रेशन। तो अलग अलग आपको क्विक अनुभव होने लग जाएंगे और आधे घंटे में आप अपने आप में बहुत ज्यादा सुकून, बहुत हल्कापन, बहुत लाइटनेस महसूस करेंगे। और एक ऐसा नशा, एक शांति, अध्यात्म में मिलता क्या है एंड में? केवल नशा। हम बाहर कहते हैं नशा करना खराब है या, लेकिन अध्यात्म में जब एकदम सेंटर में घुस जाओगे तो 24 घंटे आप नशे में डोल रहते हो। आपको दुनिया का कोई मतलब ही नहीं, कोई चांद पर जाए या भाड़ में जाए, तो अपने आप में आप टुल रहते हो। ऐसा नशा आपके भीतर प्रकट होने लग जाता है धीरे धीरे करके, एकदम नहीं। लेकिन रेकी में तो बहुत फास्ट होता है। कोई डीपली इसको पूरे मनोयोग से करे, मैंने प्राप्ति करनी है, अपने आप को जानना है, तो तुरंत उसको कुछ ही दिन में, हफ्ते 2 महीने में, और शक्तिपात करवा के अगर करता है तब तो और भी तीव्रता से हो जाता है। लेकिन आप करेंगे तो आपको हेल्प, क्योंकि जो मेरी तरफ से हेल्प मिलनी है, मैंने आपके आके सर के ऊपर कुछ करना नहीं है, मैंने सारी एनर्जी के द्वारा सूक्ष्म हेल्प भेजनी है। अगर आप मेरे कहने से करते हैं तो आपको सूक्ष्म हेल्प मिल जाएगी और आपको अनुभूति भी करवा के आएगी। आप बैठे होंगे, आपको लगेगा किसी ने सर पे छू दिया, यहां से छू दिया, यहां पे छू दिया, यहां से छू दिया, आपको अनुभूति होके रहेगी। और आप इसके लिए मैंने कहा कि धूप जला के बैठना, क्योंकि जो मैंने हेल्प भेजनी है वो सारी एनर्जी के थ्रू आएगी और आपको अनुभूति करवा के आएगी कि हाँ मैंने कहा है तो आपको हो रहा है। असल में इसमें किसी इंसान का कुछ नहीं होता, ये डिवाइन का काम है, परमात्मा का, उस शंभू का, उस महेश का ऐसा ही सिस्टम है और ऐसे ही काम करता है। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे, सातों चक्र हील बैलेंस होंगे, आपके धन के रास्ते खुल जाएंगे, आरोग्यता बढ़ जाएगी, आध्यात्मिक प्रगति होने लग जाएगी। जो अध्यात्म में कभी अनुभव हुए नहीं वो होने शुरू हो जाएंगे और वो हो जाएगा जो आपने अभी तक सोचा ही नहीं है। कल्पना से पार तक की आपको कृपा मिल जाती है। धन्यवाद, नमस्कार।